सभी ने सुना होगा, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या होगा किसने जाना। हमने नहीं जाना, इस गंभीर महामारी में हमें पता नहीं था कि ऐसी महामारी आएंगी और इतना जीवन थोड़ा डिस्टर्ब होगा, बैरियर्स आएगा। फिर भी हम बोलेंगे कि डेफिनेटली जीवन अच्छा है, जीवन सुंदर है, हर परिस्थिति में हमें आगे जाना है दोस्तों। लाइफ इज अ ब्यूटीफुल जर्नी, डेफिनेटली जीवन। फर्स्ट फैक्ट इन द लाइफ इज अ बर्थ एंड लास्ट फैक्ट इन द लाइफ इज अ डेथ। इस दरमियान जो जीवन है, इस जीवन में कितने जिए इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है आप कैसे जीते हैं। हर आपको जीवन में समस्या आने वाली है, बहुत कुछ आने वाला है, स्ट्रेस आने वाला है, फिर भी हमें हैप्पीनेस से जीना है। इस जिंदगी एक सफर है सुहाना, इस सफर को सुहाना करना है। हम लाइफ इज अ ब्यूटीफुल जर्नी, जिंदगी एक सफर है सुहाना। ये गाना सबने सुना होगा दोस्तों। यही आज का हमारा व्याख्यान का टॉपिक है। डेफिनेटली लाइफ इज अ जर्नी टू बी एक्सपीरियंस, नॉट अ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व। जिंदगी जीवन एक जर्नी है, एक प्रवास है, और ये प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है जो सॉल्व करना है हमें। वी हैव टू एक्सपीरियंस, हमें अनुभूति लेना है, इसका अनुभव लेना है। सो वी कॉल्ड गिफ्ट ऑफ लाइफ इज लाइफ इटसेल्फ। ये भगवान की जो हमारा जीवन है, मनुष्य जीवन है, कितने तो भी कर्मों के बाद में हमें मिला है, और ये जीवन हम इस अच्छा कर्म करके, अच्छा जो हमारे हाथ से अच्छा कर्म हो, ये डेफिनेटली सोचेंगे। और स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि मैं ये पृथ्वी पर आया ये मुझे पता है, लेकिन कब जाऊंगा ये मुझे पता नहीं, इसलिए मैंने अच्छे कर्म करने की, अच्छा कार्य करने की घाई करना चाहिए दोस्तों। वी हैव टू हरी, क्योंकि हमें अपना नेक्स्ट जो है इवेंट, फैक्ट ऑफ लाइफ हमें पता नहीं कब आने वाला है दोस्तों, इसीलिए हमें घाई करना चाहिए कुछ अच्छा करने की। सो लाइफ इज अ जर्नी टू बी एक्सपीरियंस, हमें अनुभूति लेना है, इसका स्वाद लेना है, नॉट अ प्रॉब्लम, समस्या करके इसको सुलझाना नहीं, एक समस्या के तौर पर इसे देखना नहीं है। तो वी हैव टू सॉल्व, कि समस्या रही तो हम सॉल्व करते नहीं, वो सॉल्व नहीं करना है, हमें एक्सपीरियंस करना है। लाइफ इज डेफिनेटली जर्नी, ये प्रवास, ये जर्नी, ये तीर्थ यात्रा हमें बहुत सुंदर करना है। जब तक लास्ट हमारा डेस्टिनी आता, उससे पहले हमें कुछ करना है, अच्छा करना है दोस्तों। हमने डैश के बारे में पहले ही बताया था कि भाई डेवलप योरसेल्फ, एक्वायर द गुड क्वालिटीज, शाइन योरसेल्फ, हेल्प द अदर्स एंड हेल्थ, मेंटेन द हेल्थ। ये जीवन का सार है। सार्थक जीवन के लिए हमें क्या करना है, ये तो बहुत बहुत अच्छे तरीके से हमने देखा है दोस्तों। आज हम देख रहे हैं कि ये प्रवास कितना सुंदर है, और कितना सुंदर होगा ये देखेंगे हम। Do not run through a life so fast that you forget not only where you have been but also where you are going. हमें सिर्फ भाग दौड़ नहीं करना है, बिल्कुल भागे भागे रोज भागे, लेकिन कहाँ जा रहे हैं पता नहीं है। डेफिनेटली आपकी मंजिल पता होना चाहिए। जो भी है, आप आध्यात्मिक हो तो मैं सो कौन हूं, मैं कौन हूं, ये ढूंढना तुम्हारा टारगेट रहेगा। मैं कौन हूं, ठीक है। जैसे कि विद्यार्थी अभ्यास करना, मेरिट में नंबर लाना, वो टारगेट रहता। एक युवा होगा, उसका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन होगा तो नौकरी मिलाना, उसके बाद में नौकरी में सक्सेस होना, बिजनेस में सक्सेस होना, यह हर व्यक्ति का टारगेट होता। भाग दौड़ अपने अपने जीवन में हर व्यक्ति करते रहता, लेकिन जीवन ये प्रवास जब चलता तब हमने देखना चाहिए, वह सिर्फ भाग दौड़ नहीं करना, लेकिन मुझे क्या, बट ऑल्सो वेयर वी आर गोइंग, हमें कहाँ जाना है, हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा डेस्टिनी क्या है, हमारा मंजिल क्या है, हमारी गोल क्या है, ये हमें पता होगा तो डेफिनेटली आपको जीवन का सही मायने में अर्थ समझेगा। नहीं तो सिर्फ भाग दौड़, सुबह से उठते शाम तक भाग दौड़ करते, लेकिन मैं ये क्यों कर रहा, मुझे क्या करना है, किसके लिए, ये सब हमें कॉज हमें पता होना चाहिए कि ये भाग दौड़ मैं क्यों कर रहा, कहाँ मुझे जाना है, व्हाट इज माय डेस्टिनी, वो हमें पता होना चाहिए। अगर डेस्टिनी पता है तो वो बराबर व्यक्ति स्मार्ट वे से प्लानिंग करेगा, स्मार्ट वे से ट्रैक से जाएगा। इसलिए हमारा डेस्टिनी पता होना ये बहुत जरूरी है। हमें पावर ऑफ विजन हमें होना चाहिए, मेरा लाइफ का विजन क्या है, मेरा एम क्या है, मेरा पर्पस क्या है, मेरा गोल क्या है। डेफिनेटली इट विल बी ए शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म, लेकिन ये अगर पता है, सो इस जीवन के प्रवास में मुझे पता होना चाहिए, so fast that you forget not only where you have been, हम कहाँ है और हमें कहाँ जाना है, ये दोस्तों सोचना चाहिए। डेफिनेटली आपको और मजा आएंगे, बेहतरीन मजा आएंगे इस सफर में। इट इज योर रोड एंड यू आर अलोन, अदर मे वॉक इट विथ यू बट नो वन कैन वॉक इट फॉर यू। देखो बहुत जबरदस्त दोस्तों, इट इज योर रोड, ये अपना रोड है, डेफिनेटली हमें इस रास्ते से जाना है,
लाइफ इज अ जर्नी दोस्तों, एंड यू आर अलोन, हम अकेले हैं, क्योंकि इस जीवन में बहुत आजू बाजू में लोग रहेंगे, अदर में वो आपके साथ में चलेंगे, आपके बराबर होंगे, लेकिन बट नो वन कैन वॉक इट फॉर यू। आपका जर्नी कोई दूसरा नहीं तय करेगा, दूसरा नहीं आपके लिए चलेगा, आपके पाँव से जैसा जर्नी करना पड़ता है अलोनली। जो भी आपका व्यक्तित्व तैयार करना है, जो भी आपका गोल अचीव करना है, जो भी आपको जीवन बनना है, खुद को करना पड़ेगा और खुद को इस रास्ते से चलना पड़ेगा। वो मेरे लिए रेडीमेड कोई कर देगा ऐसा नहीं होता, और रेडीमेड में आया भी थोड़ी देर कि हमेशा के फॉर एवर आपके साथ में नहीं रहेगा दोस्तों। इसीलिए इस जीवन में आप अकेले चलना पड़ता है, और चलते वक्त आपकी जर्नी आपको ही काटना पड़ा। सो इट्स योर रोड एंड यू आर अलोन, योर अदर में वॉक इट विथ यू, बट नो वन कैन वॉक इट फॉर यू। आपके लिए कोई चलेगा नहीं, आपको खुद को ही चलना पड़ेगा। जो रास्ते के बैरियर्स क्या है, रास्ते का सक्सेस क्या है, रास्ते के मजा लेना, ये सब रास्ते में कैसा मैं जाऊंगा, ये सब प्लानिंग आपको करना पड़ेगा। मैं अगर तीर्थ यात्रा को जाता तो एक दिन के लिए जाता तो कितना कितना मैं प्लानिंग करता। डेफिनेटली अगर वहां गया और एक आधी वस्तु छूट गई तो मुझे परेशानी हो जाती। सेम दोस्तों, मुझे इस मार्ग से चलते हुए बहुत सारा प्लानिंग करना पड़ेगा। रास्ते में जाते जाते इस जीवन का अगर मजा लेना है तो स्मार्ट वे से काम करना पड़ेगा, मुझे प्लानिंग भी करना पड़ेगा, फिर अपना सफर बहुत सुहाना होगा। इसीलिए आज का टॉपिक बहुत बेहतरीन है, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो डेफिनेटली हमें पता नहीं, फिर भी जो रास्ते रास्ते से चलते चलते कि भाई मैं यहाँ पहुंचने के बाद ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, नहीं, ये रास्ते से जाते जाते मुझे एंजॉय करना है, मजा लेना है इस लाइफ की, और अच्छा कंस्ट्रक्टिव वर्क भी करना है मुझे दोस्तों। हम ना कि हम डिस्ट्रक्टिव वर्क की तरफ जाए, हमें कंस्ट्रक्टिव वर्क भी करना है, हमारा गोल भी अचीव करना है, एंजॉय भी करना है लाइफ, फैमिली के साथ में इंडिविजुअल डेवलपमेंट करना है, फैमिली डेवलपमेंट करना है, हमारे जो भी प्रोफेशन है वो डेवलप करना है। लेकिन ये चलते चलते नहीं तो इसके बाद में करूंगा, इसके बाद में करूंगा, जैसा एखादे घोड़े को घास बताते उस टाइप का वो भागते रहता नहीं। ये भागने के साथ मुझे कहाँ जाना है ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो। इसीलिए लाइफ इज लाइक ए जर्नी, देयर इज अ लॉट ऑफ ऑब्स्ट्रैकल्स। ये जर्नी में, ये प्रवास में आपको बहुत बहुत डिफिकल्ट भी आ सकती है। इट्स नॉट पॉश हाईवे कि उसपे एक भी गड्ढा नहीं और आप जा रहे, ऐसा जर्नी नहीं होता लाइफ का। लाइफ के जर्नी करते समय आपको बहुत सारे ऑब्स्ट्रैकल्स आएंगे, बहुत सारे दिक्कतें आएंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे डेफिनेटली, विच हेड टू रीच अ ड्रीम। ये आपको प्रॉब्लम होंगे कि आपके स्वप्न तक, आपके ड्रीम्स तक पहुंचने के लिए दिक्कतें आएंगी। बट रिमेंबर, गॉड इज एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। डेफिनेटली आपको अगर खुद पे श्रद्धा है, खुद पे विश्वास है, इस भगवान पे आपको भरोसा है, तो डेफिनेटली दोस्तों आप जरूर आप पहुंचेंगे, जरूर वो डेस्टिनी तक पहुंचते हैं। और ये जर्नी आपका बहुत बेहतरीन होगा, अच्छा होगा, क्योंकि लाइफ इज लाइक ए जर्नी, देयर इज अ लॉट ऑफ ऑब्स्टेकल्स है। एपीजे अब्दुल कलाम हमेशा हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति और ग्रेट मिसाइल मैन और साइंटिस्ट हमें बता के गए, डिफिकल्टी नेवर कम टू लूज यू, डिफिकल्टी कम्स टू कम आउट योर हिडन टैलेंट। आपके अंदर की जो शक्ति है वो उभर आने के लिए आपके इसमें बैरियर्स आते हैं। बैरियर्स आपको लूज करने के लिए नहीं आते दोस्तों, आपको लूज नहीं करना होता है, आपको और सक्षम बनाने के लिए, आपके अंदर जितना पोटेंशियल है वो बाहर निकालने के लिए ये सब प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आते हैं। और जिसके जीवन में प्रॉब्लम्स आती तो वो डेफिनेटली और अच्छा और निखार आता उसमें, और फाइट करने की क्षमता उसकी बढ़ती। सो कंफर्ट जोन नेवर गिव द ग्रेट थिंग्स, ग्रेट थिंग नेवर कम्स फ्रॉम द कंफर्ट जोन। हमें अनकंफर्ट जोन में जाना पड़ता, और जिसके जीवन में ये अनकंफर्ट जोन आया है, ऑब्स्ट्रैकल्स आया, वो व्यक्तित्व बिल्कुल निखर आएगा, वो आगे जाएगा, उसमें से अंदर से बहुत सारी स्किल्स बाहर आएंगे। इसलिए लाइफ इज लाइक ए जर्नी, देयर इज अ लॉट ऑफ ऑब्स्ट्रैकल्स विच हिंडर टू रीच अ ड्रीम। डेफिनेटली आपको ड्रीम पहुंचने तक आपको ऑब्स्ट्रैकल्स आएंगे, बट रिमेंबर, सब अगर आपका उद्देश्य अच्छा है, क्लैरिटी है, आपका उद्देश्य ऑनेस्ट है, तो डेफिनेटली ये कायनात भी आपको सबको मदद करेंगे। आप सबको जो ग्रह तारे हैं, सब परिस्थिति है, आपको सब मदद करने को निकलेंगी। आपका उद्देश्य अगर क्लियर है, आपका ऑनेस्ट पर्पस है, तो डेफिनेटली दोस्तों आपका इंटेंशन क्लियर है, अच्छा है, तो डेफिनेटली आपको सब तरफ से मदद होगी और आपके गोल तक आप पहुंच सकते हैं।
नथिंग गोज टू वेस्ट ऑन द जर्नी ऑफ लाइफ। कुछ भी यहाँ पे वेस्ट नहीं जाता। इस जीवन में जब आप चलते हैं, जीवन जीते हैं, तो जीते समय आप में इसमें का कुछ भी वेस्ट नहीं जाएगा। हम बोलते ये वेस्ट गया, वो वेस्ट गया, नहीं वेस्ट जाएगा। आपके जीवन में बिल्कुल जो बुरे एक्सपीरियंस है, बोथ गुड एंड बैड एक्सपीरियंसेस शेप योर माइंड एंड हार्ट फॉर व्हाट इज टू कम। डेफिनेटली जो अच्छे एक्सपीरियंस होंगे या बुरे एक्सपीरियंस होंगे, आपके माइंड को और हार्ट को सेव करेंगे, बहुत 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 अच्छा सेव देंगे वो। क्योंकि बुरे एक्सपीरियंस अगर आते हैं तो डेफिनेटली मुझे उससे लेसन मिलेगा, और ना कि मैं बाद में इस टाइप से कुछ बिहेव करूंगा और इस टाइप की कुछ एक्शन करूंगा जिससे मुझे लेसन मिला है। और जो बैड लेसन लेने के बाद में भी वो थिंग्स अगर रिपीट करता है तो दैट ही इज नॉट वाइज पर्सन। वाइज पर्सन जो होता है, जो अच्छा इंसान होता है, वो लेसन मिलने के बाद दैट थिंग्स नेवर रिपीट नहीं करता। इसीलिए अगर गुड एक्सपीरियंस है तो वी हैव टू स्टोर और उससे आनंद लेना है, आगे बढ़ना है डेफिनेटली। और ये जो है दोनों भी एक्सपीरियंस हमारे जो माइंड है, हमारे दिमाग को और हमारे हार्ट को सेफ देते रहते। सो नथिंग गोज टू वेस्ट ऑन द जर्नी ऑफ लाइफ। इस जीवन के प्रवास में, इस जीवन के सफर में हमें वेस्ट कुछ भी नहीं जाता। अच्छी चीज आएंगी, बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा कल्याण आपका होते रहेगा। बुरी चीज आएंगे, आपको लेसन मिलेगा, आप दोबारा वो चीज नहीं करेंगे दोस्तों। इसीलिए देयर इज नो एनी वेस्ट कुछ भी नहीं। जो भी एक्सपीरियंस आएगा वो आपको कुछ पढ़ा के जाएगा। जो भी अच्छा एक्सपीरियंस आएगा आपको और स्टार बना के जाएगा, और आपको चमकाएगा, और आपको एनकरेज होगा, और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सो देयर इज नो इन वेस्ट। इसमें वेस्ट कुछ भी नहीं, सिर्फ हमें उस एंगल से, कौन से एंगल से हम उसे देखते, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। सो nothing goes to waste on the journey of life. Both good and bad experiences shape your mind and heart for what is to come. ये लियोन ब्राउन ने बोला है दोस्तों, और ये थिंग्स बहुत एक्सपीरियंस लोग थे, इसीलिए अच्छे थॉट्स हमारे को छोड़ दिए उन्होंने हमारे लिए, और डेफिनेटली ये थॉट्स हमारे जीवन में काम आते। Life's journey is easier when you hear a friend फुटस्टेप्स बिसाइड्स यू। दोस्तों की अगर साथ आपको है तो लाइफ आपको और इजी बनेगा डेफिनेटली। सपोर्ट आपको अकेले कोई चलना है, अलोनली चलना है डेफिनेटली, लेकिन आजू बाजू में अच्छे दोस्त है, जैसा संग वैसा रंग। अगर आपके आजू बाजू में अच्छे लोग है, सपोर्टिव लोग है, तो डेफिनेटली आपका जर्नी थोड़ा आसान हो जाएगा। उनके एक्सपीरियंस आप शेयर करते होंगे, उन्हें अच्छे एक्सपीरियंस आपको प्रदान करते होंगे, हर वक्त आपको सपोर्टिव होते होंगे, तो डेफिनेटली तो आपके आजू बाजू में उनके फुट स्टेप्स होंगे, सपोर्टिव भूमिका अगर दोस्तों की होंगी। इसीलिए दोस्त बड़ी संपत्ति होती है जीवन में। ऐसा बोला जाता है सबसे बड़ी धनवान जो व्यक्ति है उसके दोस्त अच्छे है, उसकी संपत्ति है, वो वेल्थ है डेफिनेटली दोस्तों। इसीलिए लाइफ बिकम इजियर व्हेन यू हियर अ फ्रेंड्स फुटस्टेप्स बिसाइड यू। आपके आजू बाजू में अगर फ्रेंड्स ऐसे है कि डेफिनेटली आपको आसानी होंगी, और जिंदगी एक सफर जो है आपका और सुहाना होगा दोस्तों। देयर इज ओनली वन मैप टू द जर्नी ऑफ लाइफ एंड इट लिव्स विद इन योर हार्ट। यस, एक ही रास्ता है कि जो हमें जाना है, जिस रास्ते से जाना है वो हमारे हार्ट में रहता है। हमारा दिल बोलते रहता है कि बेटा ये कर, वो कर, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सब हमारा हार्ट से सेंसेशन आते और हमें बताते रहते। सो देयर इज ओनली वन मैप टू द जर्नी। एक जैसा हम एक जर्नी के लिए मैप बनाते कि एक अगर टूर निकालना है तो मैप निकालते, सेम उस टाइप का मैप हमारे अंदर होता है, हमारे माइंड में होता है, हमारे हार्ट में होता है, और उससे हिसाब से हमें चलना है दोस्तों। अगर क्योंकि हम हमेशा बोला जाता है हार्ट इज एट लेफ्ट साइड बट हार्ट से ऑलवेज राइट, हार्ट इज ऑलवेज राइट। वो हमेशा राइट बोलता है, राइट सेंसेशन देता है, दो हार्ट इज एट फिजिकली एट लेफ्ट साइड। तो डेफिनेटली, लेकिन उसकी जो संवेदना आती है बहुत अच्छी होती है, बहुत राइट होती है, बहुत वेलफेयर करके जाती है। हमें अपना मैप हमारे हार्ट में होता है, उसके हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। यू मस्ट मेक द जर्नी अलोंग द रोड, नोबडी इज एबल टू डू इट फॉर यू। हमें अकेले चलना है, अलोनली जाना है। आपके लिए ऐसा कोई चल के नहीं देगा, ऑटोमेटिक चलना तो आपको ही है, बाकी मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन मार्गक्रमण आपको ही करना है, आपको ही करना है, चलना आपको ही है, अलोनली चलना है। बाकी मार्गदर्शन करेंगे, गुरु आपको और आसान कैसा होगा ये बताएंगे,
दोस्त जो है आपको कंपनी देंगे, बहुत काम आएंगे बीच बीच में, लेकिन जो चलना है सफर जो है वो सफर आपको ही करना है। इसलिए सफर बहुत आसान हो, अच्छा हो, ये हमें सोचना है इस सफर के लिए। और ये सफर चलते चलते बैड एक्सपीरियंस गुड एक्सपीरियंस तो डेफिनेटली आएंगे। डोंट कंपेयर योर लाइफ टू अदर्स। आपको कंपेयर नहीं करना है दूसरों के साथ में। यू हैव नो आइडिया व्हाट देयर जर्नी इज अबाउट। आपको उनके बारे में कुछ भी पता नहीं जिनके बारे से आप कंपेयर करते हैं। यू कांट कंपेयर द बुल विद द फिश। फिश पानी में जैसे दौड़ती, पानी में तैरती, बिल्कुल अंदर जाती, ऊपर आती, तो बुल जो है, बैल ऐसा नहीं कर सकता। बैल ने फिश से कंपेयर नहीं करना और फिश ने बैल से कंपेयर नहीं करना। दोनों की क्वालिटी अलग अलग है, दोनों का बैकग्राउंड अलग है, दोनों का एनवायरमेंट अलग है, दोनों की टैलेंट अलग अलग है, दोनों का जो क्वालिटीज है वो अलग है दोस्तों। इसलिए यू आर यूनिक, यू आर यूनिक। आप सब यूनिक है, आप सब भगवान की विधाता की नेचर की जो देन है। आप में हर व्यक्ति में अलग अलग प्रकार का हुनर है, अलग अलग प्रकार का गुण है, अलग अलग प्रकार का टैलेंट है दोस्तों। सो दूसरों से कंपेयर करके आप बिल्कुल नाराज मत होना। इस सफर में हमें कंपेयर नहीं करना है। हाँ, ठेवेले मराठी में बोला जाता, ठेवेले अनंते तैसे चिरावे चित्त असू द्यावे समाधान। भगवान ने जैसा रखा, इसका मतलब निगेटिव नहीं लेना दोस्तों कि हमें बिल्कुल जो है वो उसमें आनंद लेना तो है, लेकिन आगे कुछ करना नहीं, एम्बिशियस नहीं रहना, अपना गोल नहीं सेट करना, ऐसी बात बिल्कुल नहीं। जो परिस्थिति है उसमें आनंद से रहना है और आगे जाने के लिए मुझे और जोर से और कॉन्फिडेंस से आगे जाना है दोस्तों। इसीलिए इस जर्नी में हमें दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना है। और हमारा, क्योंकि हमें क्या है उनके इसमें हमें कुछ पता नहीं रहता, हमें हमारा लाइफ पता रहता है, हमारा बैकग्राउंड पता रहता है। सो डोंट कंपेयर विद अदर्स, नहीं तो कंपेयर के कारण हम थोड़ा सा नाराज हो सकते हैं, हमें प्रॉब्लम आ सकता है। लाइफ टू मी इज अ जर्नी, डेफिनेटली यू नेवर नो व्हाट मे बी योर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। इसके बाद में क्या होगा आपको पता नहीं रहता, लेकिन उस विधाता को, उस नेचर को पता होता है कि इसके बाद में क्या इवेंट है। हम बोलते अरे बहुत बुरा हो गया, बहुत बेकार हो गया, तो वो आपको सबको एक स्टोरी बहुत पता होंगी वो अकबर और बीरबल की। ये वो आपको पता है कि जो होता अच्छे के लिए होता है, ऐसा बोला जाता है कि डेफिनेटली दोस्तों हमें कुछ पता नहीं रहता, लेकिन वो विधाता को, नेचर को पता रहता है कि इसके बाद में की स्टेप्स क्या है। बहुत छोटी सी एक आधी घटना घटी तो हम बहुत नाराज हो जाते, बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते, लेकिन उसमें से उभर के बाहर आने के बाद चलते कि नहीं, जो हो गया अच्छा हो गया, ये इवेंट बेकार थी लेकिन मुझे कुछ लेसन देके गई। तो सो व्हाट मे बी योर नेक्स्ट डेस्टिनेशन, आपको बाद में क्या है ये पता नहीं होता। इसके बारे में मेरे पास 2-3 क्लिप बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी नहीं बता सकता आपको। मैं हमेशा अक्सर मेरे जो वर्कशॉप रहते उसमें बताता कि ये डेस्टिनी आपको पता नहीं होता। उस टाइम हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हमको बहुत बुरा लगता है, ये मेरे से बेकार होगा, ये होगा, लेकिन उस घटना के बाद में आपको पता चलता है कि नहीं, वो जो पीछे हो गया था वो अच्छा हो गया, अब मेरे को लेसन मिला, मुझे ये बहुत अच्छा होगा। तो ये दोस्तों, सो लाइफ टू मी इज अ जर्नी, यू नेवर नो व्हाट मे बी योर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। आपको इसके बाद में क्या आने वाला है ये पता नहीं होता, इसलिए हम नाराज नहीं होता। सो call me crazy, but I love to see other people happy and succeeding. Life is a journey, not a competition. स्पर्धा नहीं है। हम क्या करते, अक्सर अभी ऐसा ही हो गया, जीवन को हम स्पर्धा करके ले रहे। स्पर्धा बोले तो आपस में ही लड़ रहे, आपस में। डेफिनेटली जो आपका सेंस ऑफ कंपटीशन होना, जो आप मंजिल तक जाना है उसके लिए जाना ही है, लेकिन एक दूसरे से कंपटीशन नहीं करना। लाइफ इज अ जर्नी, नॉट अ कंपटीशन। ये प्रवास है, ये आपका जिंदगी एक सफर है, इसमें कंपटीशन नहीं है। कॉल मी, और आई लव टू सी अदर पीपल हैप्पी एंड सक्सीडिंग। हमें ये देखना है, हमें इतना बड़ा डील करना है कि हर व्यक्ति से प्यार करना है, हर व्यक्ति से प्रेम से रिलेशन करना है। रिलेशन बहुत बढ़िया चीज है, वो भी आपकी संपत्ति है। रिलेशन आप कितने अच्छे रखते हैं, हर व्यक्ति के साथ मेरे को अच्छे संबंध रखना है, और हर व्यक्ति की प्रगति हो, हर व्यक्ति का कल्याण हो, हर व्यक्ति मुक्त हो। ये हमें थोड़ी सी पॉजिटिव थॉट्स, बड़ा दिल का थॉट्स अगर रहते हैं तो आपको, नहीं तो दूसरा अगर आगे जाता तो हम जलस हो जाते, उसके कारण हमें थोड़ा सा मत्सर आ जाता। तो ये दोस्तों गलत बात है, और किसी को जानबूझ के उसके रास्ते में ऑब्स्टेकल्स बनना, ये भी गलत बात है। तो लाइफ में फिर मजा नहीं आएंगी। कॉल मी क्रेजी, बट आई लव टू सी अदर पीपल हैप्पी एंड सक्सीडिंग। मुझे ये देखना है
कि ये सबका कल्याण हो, सबका यशस्ता हो। इसीलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये विश्व प्रार्थना इसमें बोला गया कि सबका कल्याण कैसा हो, सबका भला हो, सब निरोगी रहे, निरामय रहे। ये सबसे बड़ी थॉट से सबसे बड़ा विश्व कल्याण। जो जे वांछिल ते पाहो, म्हणजे कि इलाहो प्राणी जात। संत ज्ञानेश्वर ने बताया, ऐसे सभी महान संतों ने यही बताया कि हर व्यक्ति का कल्याण, हर व्यक्ति का वेलफेयर तो हुआ, ये सोच हर व्यक्ति की है तो डेफिनेटली हम आगे बढ़ेंगे। और आपका जर्नी, आपका ये सुंदर जीवन और अच्छा करना है तो सबका भला सोचो, सबका भला सोचो, सबका अच्छा हो ये सोचो। डेफिनेटली आपका भी भला होगा, आपकी भी अच्छा होगा। सब खुशी रहे, खुश रहे, सब प्रसन्न रहे, सब आनंद से रहे, ये अगर आपकी सोच है तो डेफिनेटली आपको भी आनंद मिलेगा। लाइफ इज अ बूमर, जो आप क्रिया करते वही आपको वापस मिलते। आप अच्छा करेंगे, आप अच्छा सोचेंगे तो वही सोच अच्छा बन के आपके पास वापस आएंगी दोस्तों। इसीलिए लाइफ इज अ ब्यूटीफुल जर्नी, बहुत अच्छा प्रवास है, बहुत जिंदगी एक सफर है सुहाना। सुहाना है, ब्यूटीफुल है, लेकिन चॉइस इज और, ये सुहाना करना है क्या दुखी करना है, ये हमारी चॉइस है। सो कॉल मी क्रेजी बट आई लव to see other people happy and succeeding. Life is a journey, not a competition. स्पर्धा नहीं करना, हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना है, एक दूसरे आगे कैसे बढ़ेंगे ये सोचना है दोस्तों। लिव लाइफ विथ सेंस ऑफ एडवेंचर। जीवन अलग अलग है, एडवेंचर तरीका कहाँ साहस भी करना है। टेक टाइम फॉर द पीपल इन योर लाइफ। हमें जो आसपास हमारे दोस्त होंगे, फैमिली मेंबर्स होंगे, हमारे जो कोई सर्कल होगा, प्रोफेशनल का सर्कल होगा, जो भी आपका सर्कल होगा, उसके लिए भी टाइम देना, उनको साथ भी बिल्कुल मजा करना दोस्तों। मजा बोले तो अपना गोल कभी नहीं भूलना, हमें हमारा ड्यूटी जो है, हमारा कर्तव्य जो है वो नहीं भूलना। लेकिन लाइफ में ये भी करना है हमें सब कि जर्नी राइट नाउ, स्लो डाउन, हमें थोड़ा सा स्थिर होना है। जैसा देखा हमने कोरोना के पहले हमें समय नहीं था, बिल्कुल समय नहीं था, इतने अस्ता व्यस्त, बिल्कुल व्यस्त, अस्ता व्यस्त नहीं बोलूंगा, व्यस्त थे, बहुत व्यस्त थे, समय नहीं था ये नहीं। लेकिन अभी हमारे पास समय, हमें पता चला कि रिलेशन क्या होते हैं, समय क्या होता है, ये मेंटेन कैसा करना चाहिए। सो टेक अ टाइम फॉर द पीपल इन योर लाइफ। आपके जीवन में जो जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनके लिए समय निकाले, उनको समय दे, प्रेम दे, स्नेह दे, संवाद करें उनसे। डेफिनेटली दोस्तों आपको और मजा आएंगी। उसको उनको सबको स्नेह दो, समय दो और उनसे संवाद करो। ख्याल में रखना 3 यस, स्नेह, समय और संवाद, ये लोगों को दो, बढ़िया मजा आएगा। ये सफर जिंदगी का और सुहाना होगा दोस्तों, और सुहाना होगा, बहुत जबरदस्त आएगा, मजा आएगा। वो वहां ही रहते हैं, सिर्फ हमें समय निकालना पड़ेगा, हमें समय निकालना पड़ेगा। मंजिल भूलना नहीं, गोल भूलना नहीं, लेकिन इस जीते समय आपको जर्नी में मजा आना है। ये आपका जर्नी सुहाना करना है, ये सफर सुहाना करना है। तो आपको आपके दोस्तों के लिए, आपके फैमिली मेंबर्स के लिए और जो जिसको आप चाहते उसके लिए, जिससे स्नेह करते उन लोगों को स्नेह देना ही है, उनको संवाद भी करना है और उनके साथ में समय भी निकालना है उनके लिए। Life is a journey with the problems to solve, lessons to learn, but most of all experience to enjoy. Life is जब डेफिनेटली एक सफर है, प्रॉब्लम्स भी आएंगे, वो सॉल्व भी करने पड़ेंगे, हमें कुछ लेसन भी मिलेंगे, सीख भी मिलेंगी, और मोस्ट ऑफ ऑल एक्सपीरियंस टू एंजॉय। हमें एक एंजॉय भी करना है, हमें एक्सपीरियंस करना है, एंजॉय आनंद लेना है, इस जीवन का आनंद भी लेना है। इस सफर में बिल्कुल बहुत सफर में जिंदगी एक नई जंग है, बिल्कुल जंग है। आपको प्रॉब्लम आएंगे, ऑब्स्टेकल्स आएंगे, जंग है, लेकिन हारना नहीं, आगे जाना है। उसमें से द लॉन्गेस्ट जर्नी ऑफ एनी पर्सन इज द जर्नी इनवर्ड। ये देखो, ये अलग है। वो हमने अब तक बात की कि एक फिजिकल जो जर्नी है, आउटर जर्नी है हमारे गोल के लिए, जीवन में जो प्रवास है उसके लिए, लेकिन और ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा जर्नी होगा, तो दैट इज इनर जर्नी, आंतरिक प्रवास। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। आंतरिक प्रवास, जैसे कि हम बाहर जब चारों धाम जाना है, गोवा जाना है या कहा और कन्याकुमारी जाना है, तो हम एक बाय बस जाएंगे, बाय ट्रेन जाएंगे, बाय प्लेन जाएंगे, बोट, अलग अलग टाइप से हम जा सकते हैं। लेकिन आंतरिक जर्नी करने के लिए क्या साधन हमारे पास है, जैसे कि भगवान गौतम बुद्ध ने विपश्यना में बताया है, ब्रीदिंग है, हमारा मन है, उसके मेडिटेशन है, उसके द्वारा हम अंतर्गत होके, बहुत सारे धर्मों में बताया कि मेडिटेशन का महत्व, वो विधि क्या है।
वो प्रक्रिया क्या है, उससे हम आंतरिक जर्नी कर सकते हैं दोस्तों। आंतरिक जर्नी इज द लॉन्गेस्ट जर्नी। आपको और शांति, आपको विचार शून्य होना है, आपको शांति होना है, परम चेतना अवस्था तक हमें पहुंचना है, खुद कौन हो सो का शोध लगाना है। तो दोस्तों आपको आंतरिक जर्नी करेगा, ये आउटर साइड में आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको जो इनर जर्नी है वो आप करेंगे, आप मेडिटेशन करेंगे तो आपके बहुत सारे सवालों का आपको ही खुद को ही आंसर मिलते जाएगा दोस्तों। ये जर्नी बहुत बड़ा है। वो हमारे ऋषि मुनियों जो थे वो साइंटिस्ट थे, उन्होंने शोध लगाया, हमारे मानव जाति के लिए बहुत बड़ा त्याग उन्होंने किया। अगर आप उनसे सही एंगल कंस्ट्रक्टिव से आप देखते हैं और पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपका जर्नी, आंतरिक जर्नी और सुहाना होगा और सुहाना होगा। जैसा मैंने अष्टांग योग में बताया था, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि, ये बताए। जो पहले 5 है वो शरीर से रिलेटेड है, बाद में के जो है धारणा ध्यान प्रत्याहार ये हमारे मन से रिलेटेड है, और समाधि ये तन और मन से परे है, उससे आगे है। और ये प्रवास आंतरिक प्रवास उससे होगा, ब्रीदिंग से, मेडिटेशन से आपको ये प्रवास होगा। और जरूर दोस्तों आपको इसका ये प्रवास जब आप मेडिटेशन का करेंगे, समाधि अवस्था तक जाने के लिए आप निकलेंगे, तब इस मार्ग में आपको विचार शून्य होंगे, विचार शांत होंगे, आपको आनंद आएगा। परम चेतना तक पहुंचने के लिए बहुत आपको मजा आएगा, उसको समय देना पड़ता, करना पड़ता। और ये इनर जर्नी भी अलग टाइप का जर्नी है, वी हैव टू एक्सपीरियंस। सो द लॉन्गेस्ट जर्नी ऑफ एनी पर्सन इज द जर्नी इनवर्ड। आंतरिक प्रवास बहुत बड़ा प्रवास होता है। और ये प्रवास, प्रवास में हमें फिजिकल के लाइफ के लिए तो हमने बताया कि डेवलप योरसेल्फ, एक्वायर द गुड क्वालिटीज, शाइन योरसेल्फ, इससे एक पूरा सेशन मैंने लिया था। हेल्प द अदर्स एंड मेंटेन द हेल्थ। और हमें पुरुषार्थ भी करना है, धर्म अर्थ कर्म मोक्ष, ये पुरुषार्थ से भी हमें जाना है। डेफिनेटली सेल्फ मैनर एवरी पर्सन, अब उसको आंतरिक प्रवास, बाह्य स्वरूप का प्रवास जीवन में करना ही है। योर फ्यूचर इज इन योर हैंड। आपको आपके गोल तक पहुंचना है, आपको जीवन सफल करना है, एक अच्छा इंसान बनने के लिए आपके ही हाथ में, आप ही आपका बिल्डर है। यू आर द आर्किटेक्चर ऑफ युअर लाईफ। तूच आहे तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार। आप ही खुद शिल्पकार हो, आप ही खुद आर्किटेक्चर हो। आप आपका घर जैसा आर्किटेक्ट करता है उस टाइप से हमें आपका लाइफ आपके हाथ में है दोस्तों। यू आर स्टेयरिंग पूरा आपके हाथ में है। आपको सोचना है किस स्पीड से जाना है, क्या करना है, कहाँ रुकना है, तो और मंजिल तक ये सफर और आसान हो, इसलिए हमें सोचना है दोस्तों। ऑल प्लान इज रेडी इन योर हार्ट। डेफिनेटली आप हार्ट में प्लान है, उस प्लान के हिसाब से हमें जाना है दोस्तों। योर फ्यूचर इज इन योर हैंड्स, डेफिनेटली हमारे हाथों में है। इनसाइड यू इज अनटैप्ड पोटेंशियल। हर व्यक्तित्व में अनटैप्ड पोटेंशियल है। इनसाइड में जो हमारा सॉफ्टवेयर है, अंदर है, वो पूरा फुल ऑफ अनटैप्ड पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है। आपको सिर्फ आपकी जब एग्जाम आएंगी, परीक्षा आएंगी, परीक्षा मीन्स नॉट ओनली स्कूल और कॉलेज एग्जाम, लाइफ जब आपकी एग्जाम लेगा तो आपको दिखेगा कि आप में से कितना टैलेंट उभर के आएगा दोस्तों। यू हैव अनलिमिटेड वैल्यू। हम हर व्यक्ति में अनलिमिटेड वैल्यूज है, अनलिमिटेड स्किल्स है, बहुत स्किल है। लेकिन आप जब बाहर निकलेंगे, उस टाइम का प्लेटफॉर्म उसको मिलेगा, तो आपके अंदर की स्किल डेफिनेटली बाहर आना है। आप अगर उसको बाहर निकालते, प्रेजेंट करते, तो डेफिनेटली वो और बढ़ेंगी। योर ड्रीम्स कैन डेफिनेटली कम ट्रू। योर ड्रीम्स कैन ट्रू। डेफिनेटली आपके ड्रीम सच हो सकते हैं। इस सफर में जो जो आपके जीवन के ड्रीम्स होंगे, मैंने 4D मॉडल्स को भी आपको बताया था। ड्रीम्स और डिजायर, डिजाइन, डेवलप एंड डेस्टिनी। सपने देखना, डिजाइन करना, उसका प्लानिंग, और उसके बाद में वो प्लानिंग से मुताबिक चले कि नहीं, वो डेवलपमेंट हमें देखना है, और डेस्टिनी तक, मंजिल तक पहुंचना है। सो योर ड्रीम्स कैन डेफिनेटली कम ट्रू। इस जिंदगी का सफर सुहाना होने के लिए ये 4D मॉडल भी आपको डेफिनेटली सफर करेगा। और ये 4D मॉडल मैंने बहुत अच्छी तरह से एक सेशन में आपको समझाया था। यू आर यूनिक एंड स्पेशल। आप बहुत यूनिक हो, यूनिक है आप, डेफिनेटली हर व्यक्ति यूनिक है और हर व्यक्ति स्पेशल है। भगवान ने ऐसी रचना हर व्यक्ति की बनाई है कि ही इज अ डेफिनेटली यूनिक, डेफिनेटली स्पेशल। सिर्फ हमारा डिसीजन होगा कि हमें क्या करना है। ये हमारी स्किल्स बाहर निकालने के अंदर ही रखने हैं। डेफिनेटली शाइन योरसेल्फ, मैंने डैश में बताया था।
डेवलप, एक्वायर द गुड क्वालिटी, शाइन योरसेल्फ, हेल्प द अदर, यू आर यूनिक एंड स्पेशल। दोस्तों इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस, इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस। हमारा कॉन्फिडेंस खुद को बढ़ाना है और आगे जाना है और आगे जाना है। यू कैन अचीव व्हाट एवर यू पुट यूर माइंड टू। जो भी हमने दिमाग में सोचा है वहां तक आप जरूर जरूर पहुंचेंगे, जरूर। यू कैन अचीव व्हाट एवर यू पुट योर माइंड टू। दोस्तों डेफिनेटली इफ यू चूज अ सक्सीड, कमिट टू फोकस गोल। अगर हमने आप खुद को ही कमिट किया है कि मुझे वहां पहुंचना है, खुद को ही कमिट किया है, तो डेफिनेटली फोकस आपके इस पे जाएगा। अट्रैक्ट द गुड अराउंड यू। अट्रैक्ट, जो जो हमारे आजू बाजू में अच्छा है उसे अट्रैक्ट करिए। जो जो हमारे आजू बाजू में होते हैं हमारे सेंसर हमेशा एक्टिव रखे, और गुड थिंग, जो अच्छी चीज है हमारे अंदर लाना है। दोस्तों मैंने इसके लिए ग्लास का, कांच के ग्लास का और गोल्डन रिंग का भी एग्जांपल दिया था कि हम में अंदर जो वैल्यूज है, जो क्वालिटीज है, जो स्किल्स है, अच्छी क्वालिटीज लाना है। डेफिनेटली आपका फ्यूचर अच्छा होगा, आपका लाइफ अच्छा होगा। एनलार्ज योर विजन, सो चूज टू डू एनलार्ज योर विजन। हमारे जो पावर ऑफ विजन, हमें जहां पहुंचना है विजन हमारा प्रॉपर होना चाहिए। लाइफ से रिलेटेड हमारे फिजिकल गोल हो सकते हैं, हमारा आध्यात्मिक गोल हो सकता है, हमारा जीवन हो सकता है, उसके रिलेटेड जो विजन है हमारा एनलार्ज होना चाहिए, बहुत बड़ा विजन होना, दूरदृष्टि होना चाहिए। एनीथिंग इज पॉसिबल बिकॉज यू आर बोर्न टू सक्सीड। दोस्तों रीड इन योर ब्रेन, हमारे ब्रेन में हमेशा होना चाहिए कि हम सक्सेस के लिए तैयार हुए। कंपेयर जो है ना खुद से करना कि मैं कल क्या था, आज क्या हूं, मेरे में क्या चेंजेस है। पॉजिटिवली एंगेज रिलेशनशिप, हमें पॉजिटिव एंगेज होना है। डिसाइड व्हाट यू वांट, हमें सोचना है हमें क्या होना है इस जीवन से। प्रिपेयर फॉर योर सक्सेस, हमें प्रिपेयर करना है आगे। बिलीव इन योर सेल्फ, हमें खुद में बिलीव करना है। प्लान बिफोर यू डू, आगे बढ़ने के लिए पहले स्मार्ट प्लान कीजिए। अवॉइड द निगेटिविटी, निगेटिविटी निकाल डालना है, पॉजिटिविटी हमें रखना है। ज्यादातर सकारात्मक लोग हमेशा जीवन में सक्सेस होते, जीवन में सक्सेस होते, उनका सफर बहुत अच्छा होता, किरकिरे नहीं होती। नहीं तो प्रवास को निकले और वो किरकिर किरकिर करा, वो पहुंचता नहीं दोस्तों, वो मजा नहीं ले पाता, उसका सफर सुहाना नहीं होता। आपको सुहाना करना है तो अवॉइड द निगेटिविटी एंड बी पॉजिटिव, सकारात्मक रहे। मूव आउटसाइड ऑफ योर कंफर्ट जोन, कंफर्ट जोन के लेट गो द पास। पास में कुछ बुरी हुआ होगा, अज्ञान था, अज्ञान था, उसके कारण कुछ हुआ होगा तो फॉरगेट। मैंने पहले दिन भी बताया था कि बहुत हल्का होना, जो हमें समझा कि ये हमारा गलत था तो उसी टाइम वो छोड़ देना है और आगे का प्रवास और सफर अच्छा करना है। इसलिए लेट गो द पास्ट, हमें पास भूलना है, जो घटना अच्छी घटना ख्याल में रखना है, उससे लेसन लेना है और आगे हर स्टेप्स फॉरवर्ड डेली, हमें हर स्टेप फॉरवर्ड होना है। क्योंकि लाइफ हैज नो रिवर्स बटन, इट हैज ओनली फॉरवर्ड बटन। नेवर गिव अप। और हमें हमारा डेस्टिनी नहीं बदलना, हमें प्लान चेंज करना पड़ा तो चलेगा, लेकिन रिमेंबर नेवर गिव अप। हमें बिल्कुल छोड़ देना नहीं, हमारे प्लान में हम चेंज करेंगे। सो दोस्तों ये जिंदगी बहुत बड़ा अच्छा सफर है, ये सुहाना सफर है। आपको देखना है, आपको लगना चाहिए कि भाई सुहाना करना कि बोरिंग करना, आप पे डिपेंड है। सो मैंने पहले दिन भी लिसनिंग स्किल में बताया था। सो भयमुक्त रहिए, गर्वहीन रहिए, हमारी वाणी और विचार अच्छे रखिए, नम्र रहिए। डेफिनेटली आपका सफर अच्छा होगा। लाइफ इज वेटिंग फॉर यू, डेफिनेटली वेटिंग फॉर यू। लाइफ हमें हमारी वेट कर रहा है, हमें सोचना है और आगे जाना है। दोस्तों डोंट एक्सपेक्ट एवरीबडी टू बी परफेक्ट, हर व्यक्ति हमारे आजू बाजू का परफेक्ट होगा ऐसी बात नहीं है। एक्सेप्ट द ह्यूमन डिफरेंसेस एंड लिमिटेशन, हर व्यक्ति को हमें स्वीकार करना है, उसके डिफरेंसेस को स्वीकार करना है, उसके लिमिटेशन को स्वीकार करना है। दोस्तों डेफिनेटली फेथ इन गॉड गिव्स द मीनिंग एंड पर्पस टू ह्यूमन लाइफ। डेफिनेटली हमारे पर्पस, एटीट्यूड इज एवरीथिंग, एवरीथिंग, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। चेंज योर एटीट्यूड एंड यू चेंज योर लाइफ। डेफिनेटली हमारा एटीट्यूड अगर प्रॉपर है, सपोर्ट पॉजिटिव है, डेफिनेटली हमारी लाइफ चेंज होगी दोस्तों। और ये जिंदगी एक सफर है सुहाना, ये सफर जिंदगी का आपका बहुत बेहतरीन होगा, सुहाना होगा। इट्स योर चॉइस, हमारी चॉइस है कि हम इसमें से क्या सिलेक्ट करते हैं। यू हैव अनटैप्ड पोटेंशियल, हर व्यक्ति में एक अनटैप्ड पोटेंशियल है, हमें देखना है, आगे बढ़ना है। बिल्कुल आज का टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक था, जिंदगी एक सफर है सुहाना। इस